जय हिंद बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इसके पहले हमने देखा था आवर्त सारणी क्या होता है और तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है। फिर हमने जो पहला प्रयास किया था आवर्त सारणी बनाने का, वो डोबरेनर था और डोबरेनर का हमने त्रिक नियम भी देखा था। आज हम देखेंगे ये न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये जो न्यूलैंड था उसने जो अपनी आवर्त सारणी दिया था उसको हम समझेंगे कि वो किस तरह अपना आवर्त सारणी बनाया था, किस नियम के अनुसार बनाया था। उस जो नियम दिया था उसको नियम को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ये 1865 और 1866 में दिया गया। कब दिया गया था? 1865 और 1866 के करीब दिया गया था। यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। ठीक है, कहाँ का था ये? तो ये अंग्रेज इंग्लैंड का रहने वाला था। और इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते हुए उनके परमाणु भार, किसके अनुसार? क्रमांक नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, परमाणु तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से आठवें तत्व, किसी भी तत्व से आठवें तत्व के गुण उस तत्व के गुण के क्या होते हैं? समान होता है। अगर हम तत्वों के क्या कर दें, बढ़ते हुए परमाणु भार, क्रमांक नहीं, परमाणु भार के अनुसार क्या करें, सजाए, तो किसी भी तत्व से आठवें तत्व के गुण उस तत्व के गुण के क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे संगीत का प्रथम स्वर, संगीत में प्रथम स्वर आठवें स्वर के समान होता है, वैसे भी तत्व जो होगा, प्रथम तत्व और आठवां तत्व का गुण क्या होगा? आपस में समान होगा। ये बताया था किसने? न्यूलैंड ने बताया। देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ लिखा संगीत का ये स्वर लिखा सा रे ग म प धी न सा, 7 स्वर होता है। और यहाँ हमने तत्व लिखा, देखिए सामने लिखा है जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके समय अक्रिय गैसों का खोज नहीं हुआ था, इसलिए हमने क्या किया, इसके आगे नियान को नहीं लिखा है, नहीं तो यहाँ नियान भी आता अक्रिय गैस। और यहाँ फिर हमने लिखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर यहाँ हमने क्या लिखा है? पोटेशियम। तो इस तरह हमने जो 23 लिखा है, देखिए इसका परमाणु भार है, ये इसका और ये इसका, फिर ये संगीत लिखा है। तो हम ये देखते हैं कि जो इसमें ये जो था, अगर पहला यहाँ अक्षर देखें, पहला जो लिथियम जो तत्व है, देखिए आठवें के समान होगा। तो यहाँ से अगर गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, 8 पे कौन आ रहा है? सोडियम। संगीत की भी बात करें तो सा रे ग म प धी न सा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये पहला जो है और ये आठवां, दोनों क्या होगा? समान होगा, एक जैसे होंगे। यहां से भी ले रहे हैं तो अगर यहां से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां से लेंगे तो बेरिलियम जो होगा मैग्नीशियम के समान होगा। अगर यहां से लेंगे तो बोरान किसके समान होगा? एल्युमिनियम के समान होगा इसके अनुसार। और कार्बन जो होगा किसके समान होगा? सिलिकॉन। क्योंकि यहां से भी अगर गिनेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। तो प्रथम जो होगा ये आठवें के क्या होगा? समान होगा। संगीत भी देख रहे हैं, अगर यहाँ से अगर शुरू करें, अगर इसको प्रथम मानते हैं तो 8वां नंबर पे क्या होगा हमारा? ये होगा। इसी तरह यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ से लें फिर सोडियम के बाद आइए प्रथम इसको मान दे तो 8वां कौन आ जाएगा हमारा? पोटेशियम आ जाएगा। और सोडियम पोटेशियम समान भी होते हैं और ये इसके समान होता है, यानी तीनों क्या होंगे? एक समान हो जाएंगे। समझ रहे हैं? यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इतना चीज समझ में आया। इसके नियम के अनुसार हम तत्वों को क्या करें? बढ़ते हुए परमाणु भार का अनुसार क्या कर दें? सजा दें। तो प्रथम जो होगा तत्व होगा आठवें तत्व के समान होगा। जिस तरह संगीत का प्रथम स्वर आठवें के क्या होता है? समान होता है। और कहीं से भी ले, अगर इसको प्रथम माने तो जो भी 8 नंबर पाएगा वो क्या होगा? इसके समान होगा। इसको मान लेते हैं तो कहीं अगर आठवें पे जो भी आएगा क्या होगा? इसके क्या होगा? समान होगा। जैसे यहाँ आठवें की बात करें तो यहाँ आपका कैल्शियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैल्शियम। ठीक है, जो मैग्नीशियम का क्या होगा? समान होगा। और फिर मैग्नीशियम इसके समान है तो तीनों क्या हो जाएंगे? एक समान हो जाएंगे। तो ये किसने बताया था? आपका न्यूलैंड ने बताया था। किसने बताया था? न्यूलैंड ने बनाया था। अब देखिए जो न्यूलैंड था उस समय अकीय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। इसका आविष्कार नहीं हुआ था, अकीय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। जैसे अब अकीय गैस कौन कौन होती है इसको समझते हैं। तो अकीय गैस की बात करें आपको, अकीय गैस, तो इसमें जो होगा आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ओजी। ये जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ओजी, ये इनको हम बोलते हैं अकीय गैस। क्या देखिए इसमें हम कहीं लिखे हैं इनको?
क्योंकि जिस समय 1865 और 1866 में 1865 और 1866 में इनका खोज ही नहीं हुआ था। समझ रहे हैं कि नहीं इस चीज़ों को। आगे अब ये समझते हैं कि ये नियम क्या बोलते हैं, इस नियम को दोष क्या है। तो मेनली पहला दोष है कि अकेले कैसे खोजे नहीं हुआ, जैसे खोज हुआ इसका नियम इस पर लागू नहीं होता। पहले देखिए, अब न्यूलैंड का अष्टक नियम ये सिर्फ किस पे लागू होता है, हल्के तत्वों के लिए लागू होता है। किस पर लागू होता है, देखिए लिखे न्यूलैंड का अष्टक नियम हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है। कहाँ तक, कैल्शियम तक। ये सिर्फ कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरा इसका दोष क्या, दोष कहिए या क्या कहिए, अष्टक नियम के असफलता का कारण कहिए। तो मेन कारण तो यही है कि अकेले गैस का खोज नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा ये सिर्फ हल्के के लिए ही लागू होता। आगे देखो, इसके समय ज्ञात तत्व कितना थे, 56 थे। ज्ञात तत्व कितना थे, 56 थे। लेकिन जैसे ही अकेले गैस तथा अन्य तत्वों का खोज हुआ, किसका खोज हुआ, अकेले गैस, और इस समय आपको मालूम होगा 118 तत्व हो चुके हैं। तो धीरे धीरे उस समय भी खोज हो रहा था तत्वों का, तो जैसे 56 से अधिक तत्वों का खोज हुआ तो इनका नियम इस पर लागू नहीं होता है, नहीं हुआ। इसका नियम, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, जैसे ही अकेले गैस और अन्य तत्वों का खोज हुआ तो इनका नियम क्या हुआ, लागू नहीं था। पता है, ये न्यूलैंड का मानना ये था कि मात्र 56 ही तत्व है ब्रह्मांड में, इसके बाद और क्या होंगे, खोज नहीं थे। इसका मानना यह था, किसका, न्यूलैंड का, कि मात्र कितने तत्व रहेंगे, 56 ही तत्व रहेंगे, और क्या होगा, खोज नहीं होगा। इसीलिए क्या हो गया, इसका नियम फेल कर गया। अगर ये सोचा होता कि अकेले गैस भी खोज होगा, चाहे अन्य तत्व भी खोज होगा, तो उसके लिए बनाया होता अपना। तो इसका मानना था कि और तत्व में खोज नहीं होगा, और जैसे ही खोज हुआ क्या हुआ, गलत हो गया। इसने कहीं कहीं देखिए क्या हुआ, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। असमान गुण वाले तत्वों को क्या किया, इसने एक साथ रख दिया। जैसे अभी लिखा है यहाँ पर, अभी जो यहाँ से देखा जाए, फ्लोरीन कहाँ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसके बाद क्या किया, इनको साथ में रख दिया ऐसे, निकेल, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इनको क्या कर दिया, एक के साथ रख दिया। और आपको मालूम होगा कि ये अधातु है और ये भी क्या है, अधातु है। और ये क्या है, दोनों के दोनों, कोबाल्ट और निकेल, ये धातु है। समझ रहे कि नहीं। तो ये तो हमारा क्या है, अधातु है दोनों। अब ये धातु है तो ये क्या करा, इसने कहीं कहीं असमान गुण तत्वों को एक ही साथ रख दिया। अब बताइए ना, ये अधातु और धातु का गुण समान होगा कभी, अधातु और धातु का गुण एक जैसा होता ही नहीं है। तो इसने तीन, इसके मेन क्या है दोष का, या इसके विफल होने का तीन मुख्य कारण है। पहला कि इस अष्टक नियम हल्के तत्वों पर ही लागू हो पाता है, कैल्शियम तक। दूसरा नियम, इसके समय 56 तत्व क्या आते, जैसा अकेले गैस, अन्य गैस या अन्य तत्वों का खोज हुआ तो ये नियम गलत हो गया। इसने क्या किया, कहीं कहीं एक समान वाले तत्वों को एक ही साथ ही रख दिया है। तो फिर इतना चीजों का आपने समझा होगा। आगे जो हम पढ़ेंगे वो मेंडलीव का आवर्त सारणी है, इससे बड़ी सारणी है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर आधुनिक सारणी। फिर तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।